है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि 9 अगस्त से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आपका क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पे पहला, जो कि ये है। पूछा जा रहा है, हाल में किस यूटी या राज्य ने ई वाहन पॉलिसी लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिसमें पंजीकरण शुल्क, इस योजना का मतलब क्या होगा तो ये भी हम आपको बता दें, जिसमें पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स माफ किया जाएगा और इसमें 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि अरविंद केजरीवाल। यानी कि जो जैसे आप नई कार खरीदते हो तो उसमें आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी, साथ में पंजीकरण शुल्क माफ होगा और रोड टैक्स जैसी ये भी माफ़ की जाएगी। अब यहाँ पे इससे पहले भी जैसे हम लोग केंद्र सरकार की अगर देखें स्कीम, तो केंद्र सरकार की अगर स्कीम देखें तो यहाँ पे फेम, आप लोगों ने सुना होगा, फेम इंडिया फेस 2 नामक एक पहल थी, यानी यही एक योजना थी ऐसी, जैसे ये है कार से रिलेटेड वो भी थी ऐसी। अब यहाँ पे क्या होगा तो ई रिक्शा को और मालवाहक वाहनों को 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। कितनी? तो 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। जैसे ई रिक्शा हो गया, मालवाहक वाहन हो गए, इनको छूट दी जाएगी किसके तहत? तो यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत। अब इसमें दिल्ली की बात हो रही तो दिल्ली की बात भी हम लोग समझ लेंगे। तो दिल्ली में आप लोगों को पता होगा प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला किया है, यानी कि ई वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य होगा 2024 तक। क्या उद्देश्य होगा? तो इसका उद्देश्य होगा 2024 तक जो प्रदूषण है उसको कम करना और ई वाहन को कितना करना, तो 25%, टोटल वाहनों का 25% ई वाहन करना उद्देश्य है अरविंद केजरीवाल का। जो कि वर्तमान स्थिति, अगर हम लोग बात करें वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति है 0.29%, यानी ई वाहन की अगर बात करें तो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विद्युत मंत्रालय के सचिव कौन होंगे, तो विद्युत मंत्रालय के सचिव होंगे संजीव नंदन। कौन होंगे? संजीव नंदन हो जाएंगे। और यहीं से एक क्वेश्चन लिंक करके पढ़ेंगे न्यू दिल्ली से। तो अभी आपका ईवी चार्जिंग प्लाजा खोला गया था कहाँ पे? तो दिल्ली के चेम्सफोर्ड में। कहाँ पे? तो दिल्ली के चेम्सफोर्ड में खोला गया था ई चार्जिंग प्लाजा। अब यहाँ पे दिल्ली की बात करेंगे तो थोड़ी दिल्ली से बात, यानी जैसे रोजगार बाजार पोर्टल किसने लॉन्च किया? रोजगार बाजार पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो वो किया दिल्ली ने। किसने किया? दिल्ली ने किया। अब जैसे बात करें घर घर राशन योजना, घर घर राशन योजना किसने तैयार की, यानी किसने चालू की? तो ये होगा दिल्ली। आरोग्य योजना किसने लागू की? तो होगा दिल्ली। किसान मित्र योजना किसने चालू की? तो होगा दिल्ली। अब दिल्ली की अगर हम लोग बात करें सीएम, तो सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको दिख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल आपको सामने तस्वीर में। और यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल होंगे कौन? तो यहाँ पे हो जाएंगे अनिल बैजल। कौन होंगे? तो अनिल बैजल हो जाएंगे। और यहाँ का क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल होगा 1,484 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 1,484 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका जो नया वीडियो आएगा तो उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, हाल में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरदयाल प्रसाद। क्या होगा? तो हरदयाल प्रसाद हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कि हरदयाल आपको दिख रहे होंगे तस्वीर में, ये पूर्व एसबीआई कार्ड हेड हैं। कौन है? तो ये पूर्व एसबीआई कार्ड हेड हैं। और आपको इनके हम बता दें ये स्थान किसका लेंगे, अगर स्थान की अगर बात करें कि ये स्थान किसका लेंगे, तो स्थान लेंगे नीरज व्यास का। किसका? नीरज व्यास, जो कि अंतरिम रूप से कार्यभार संभाल रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडीसीयू पद का। ठीक है, तो किसका स्थान लेंगे? नीरज व्यास का लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शशिधर जगदीशन, जो कि शशिधर जगदीशन की बात करें तो ये भी एचडीएफसी बैंक के सीईओ बने थे। ऑप्शन बी दिख रहा होगा प्रशांत कुमार, तो प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ बने। किसके? यस बैंक के सीईओ बने प्रशांत कुमार। और यहाँ पे अश्वनी कुमार भी आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन सी, तो एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम पे। कौन? तो अश्वनी कुमार तिवारी। अब यहाँ पे हम लोग और बात करें जैसे भी दुकान बीमा योजना, अगर क्वेश्चन लिंक करें हम लोग करंट अफेयर्स का, तो हाल में ही दुकान बीमा योजना किसने लॉन्च की थी? तो किसने मिलके समझौता किया था? तो एयरटेल और भारती एक्सा। किसने? एयरटेल और भारती एक्सा ने मिलकर के दुकान बीमा योजना शुरू की थी। तो आरबीआई का भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, आरबीआई से रिलेटेड, तो आरबीआई से हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी आरबीआई ने
कल ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि रेपो रेट क्या रखी, तो रेपो रेट रखी है 4%। कितनी रखी है? 4% रेपो रेट रखी है। और बैंक रेट की अगर बात करें तो बैंक रेट रखा है 4.25, कितना? 4.25%। और रिवर्स रेट रखा है 3.35%। पीएनबी की बात है तो पीएनबी की बात हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे पीएनबी यानी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। कब? तो 19 मई 1894 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी अगर बात करें स्थान, तो इसका स्थान होगा लाहौर, पाकिस्तान। जो स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो स्थान है वो आपका लाहौर, पाकिस्तान। और संस्थापक कौन होंगे, तो संस्थापक होंगे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह भजीठिया। और यहाँ पे हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका न्यू दिल्ली। का होगा? तो हेडक्वार्टर होगा इसका न्यू दिल्ली। टैगलाइन होगी घर की बात। क्या होगी टैगलाइन? तो इसकी टैगलाइन होगी घर की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आपका ये, इसमें पूछा जा रहा है हाल में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वीं, या फिर होगा 140वीं, या फिर होगा 78वीं, या फिर होगा 150वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, तो इसका होगा 78वीं वर्षगांठ मनाई है अभी हाल में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। अब इसको मनाया गया है तो उसके बारे में और भी जानकारी करेंगे। तो ये कब कब मनाई गई है, तो 8 जुलाई को। कब मनाई गई? तो 8 जुलाई को मनाई गई है आपकी, यानी कि 78वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन की। और इसको, जो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी किसने? तो गांधी जी ने। किसने शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी ग्वालिया टैंक से। कहाँ से? मुंबई के ग्वालिया टैंक से हुई थी इसकी शुरुआत। अब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा आंदोलन अगर पूछा जाएगा, और अंतिम आंदोलन, यानी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और अंतिम आंदोलन कौन होगा, तो आपका यही हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 80, तो यहाँ पे 80 किसका होगा? उधम सिंह। जैसे अगर हम लोग बात करें उधम सिंह की पुण्यतिथि कब मनाई, तो हम लोगों ने मनाई 31 जुलाई 2020 को। कब मनाई? तो 31 जुलाई 2020 को मनाई उधम सिंह की जन्म पुण्यतिथि। और यहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 140वीं, तो 140वीं जयंती किसकी मनाई है, तो ये मनाई है मुंशी प्रेमचंद्र की। कब? तो 31। अब ये आपको बताना होगा 31 देश डेट होगा 31। अब ये कब होगा? जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, या और कुछ होगा, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यानी कि 150वीं, तो 150वीं जयंती मनाई है हम लोगों ने अवनींद्र नाथ टैगोर, जो कि आपको कल ही पढ़ाया था, अवनींद्र नाथ टैगोर की जयंती मनाई। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्ट की बात कर लें या फिर आंदोलनों की बात कर लें। जैसे कि आपका आंदोलन पूछा जाता है, कई बार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछ देता है एग्जामिनर। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने दिया है इसका नारा। और यहीं पर चंपारण आंदोलन की बात करें तो चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो 1970 में। 1970 से लेके 18 तक हुआ है आपका, 1970 1980 तक। एंड यहाँ पे एंटी रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1919, यानी कि 1919। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं फिर बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे इसको शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, तो इससे हमको भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में थोड़ा हमको भी और यानी एनर्जी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल में अमेजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर अमित शाह, नीना रॉय, या फिर होगा राजेश जैन, या फिर होगा यतीश कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीना रॉय। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना रॉय। नीना रॉय ने अभी हाल में बुक जो लिखी है तो उसका नाम होगा अमेजिंग इंडिया। अमेजिंग इंडिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक, यानी कि अमेजिंग अयोध्या, इसका नाम आप लोग कर लेंगे अमेजिंग अयोध्या। जो आपको इंडिया दिख रहा है तो यहाँ पे आप लोग अयोध्या करके पढ़ेंगे। अमेजिंग अयोध्या के बारे में इन्होंने अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी है, जिसकी लेखक कौन है, तो नीना रॉय होंगी। और प्रकाशन कौन करेगा, तो प्रकाशन कौन करेगा, तो प्रकाशन करेगा हाउस, कौन करेगा? हाउस ब्लूम्सबरी। कौन करेगा प्रकाशन? तो हाउस ब्लूम्सबरी करेगा इसका प्रकाशन। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें अयोध्या शहर और राम सीता, जैसे भगवान राम सीता के बारे में जानकारी बताई गई है। किनके द्वारा? तो नीना रॉय के द्वारा, जो कि इनकी पुस्तक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे और भी क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। जैसे अमित शाह दिया जा रहा है, राजेश जैन दिया जा रहा है, यतीश यादव दिया जा रहा है। तो यतीश यादव से हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। अभी हाल में इनकी पुस्तक लॉन्च हुई थी, कौन? तो रॉ नामक इनकी पुस्तक अभी लॉन्च हुई है, कल परसों आपको पढ़ाया था। अगर यहीं पे और क्वेश्चन एक आपका लिंक करके पढ़ें, जैसे मन की बात के लेखक कौन होंगे, तो आपके हो जाएंगे राजेश जैन। कौन होंगे? तो राजेश जैन हो जाएंगे मन की बात से रिलेटेड। अब यहीं पे नेक्स्ट आपका एक और जैसे पूछ दिया जाए भैया कि
कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका 80वां संस्करण किसने लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। एंड अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये, हाल में पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। क्या होगा? तो नीतीश कुमार यानी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया है इसका विमोचन। और यहाँ पे लिखा किसने इसको? तो लिखा है विजय कुमार चौधरी ने। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पुस्तक है सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक जो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा लिखित है। और जो इसको विमोचन किया है, तो विमोचन किया है नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पे हम लोग जैसे विमोचन से रिलेटेड और भी बात करें तो हेमंत करकरे, हेमंत करकरे का नाम अभी करंट में रहा था, जो कि इन्होंने अभी एक पुस्तक है ए डॉटर्स मेमोई, क्या ए डॉटर्स मेमोई का विमोचन किया था किसने? तो हेमंत करकरे ने। और यहीं पे अगर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है विजय प्रताप सिंह। तो विजय प्रताप सिंह कौन होंगे? तो जो विजय प्रताप सिंह हो जाएंगे ये सूरज कदे मरता नहीं पुस्तक के लेखक। कौन? तो विजय प्रताप सिंह। अब यहीं पे एक और जैसे हम लोग बात करें, जैसे कि आपका पूछा जाए विमोचन, तो विमोचन यहाँ पे अमित शाह से हम लोग एक पढ़ेंगे। अमित शाह, जैसे अमित शाह ने किस कर्म योद्धा रिलीज हुई थी जो पुस्तक, इसका विमोचन किसने किया था? तो किया था अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अब बिहार है तो बिहार से भी थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे बिहार, तो बिहार की कैपिटल क्या होगी? तो बिहार की कैपिटल हो जाएगी पटना। और इसके जो सीएम होंगे वो आपको दिख रहे हैं नीतीश कुमार हो जाएंगे। और यहाँ पे गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? तो फागू चौहान। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन, यानी कि PS रानीपत से। क्या होगा? तो PS रानीपत से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी हैं। आपको दिख रहा होगा तस्वीर में। तो ये कौन है? तो ये IPS अधिकारी हैं। IPS अधिकारी कहाँ पे थे अभी तक? ये थे ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। अब ये इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं CRPF में। ये 5 वर्ष तक के लिए रहेंगे। कब तक के लिए रहेंगे? तो ये 5 वर्ष तक के लिए। अगर बात करें IPS अधिकारी, तो ये किस बैच के अधिकारी थे? तो ये 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं। कौन? तो हो जाएंगे PS रानीपत से। अब यहीं से और लिंक करके पढ़ें तो ये क्या कर रहे थे अभी तक, कहाँ पे नियुक्त थे, तो इनके बारे में जानेंगे। जैसे इससे पहले ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी से लिंक करके अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अभी हाल में ये यूपीएससी के कौन? तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो प्रदीप कुमार जोशी। और BR चौधरी की अगर हम लोग बात करें, BR चौधरी जो आपको दिख रहे हैं, तो BR चौधरी अभी पश्चिमी कमान के एयर मार्शल नियुक्त किए गए थे। और अमित देव को अगर देखें तो हम लोग अमित देव को जान सकते हैं पूर्वी कमान के एयर मार्शल नियुक्त किए गए थे। सीआरपी की बात है तो सीआरपी की बात कर लेते हैं। तो इसकी यानी कि जो सीआरपी दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपी दिवस मनाया जाता है हमारा 27 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपी दिवस। और सीआरपी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो इसका होगा न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी, यानी कि 27 जुलाई 1939 में। इसका टैगलाइन होगा सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए उपचार के लिए कार्ड ब्लड थेरेपी को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने इसको मंजूरी दे दी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना था अभी प्लाज्मा थेरेपी, क्या सुना था? प्लाज्मा थेरेपी सुना था। उस टाइप से ही ये भी होता है आपका क्या? तो कार्ड थेरेपी, यानी कार्ड ब्लड थेरेपी। तो कार्ड ब्लड थेरेपी होता क्या है? तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें। जैसे आप लोगों को चित्रण दिख रहा होगा, तो चित्र में कार्ड ब्लड थेरेपी एक नाभि रज्जु, जो आप लोग सुना होगा नाभि रज्जु और गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा, ये रक्त वाहिकाओं से पाया जाता है ये ब्लड। और आपका कार्ड ब्लड को जो फ्रीजिंग अगर होती है तो उसकी क्या बोली जाती है? फ्रीजिंग को क्या बोला जाता है? तो फ्रीजिंग को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। एंड जो अगला क्वेश्चन होगा यहाँ से, तो ये जो आपको दिख रही तस्वीर तो आप लोग समझ ही गए होंगे हालांकि कार्ड ब्लड के बारे में। तो ये है आपका कार्ड ब्लड, जो भी आपको दिख रही है इस टाइप की एक नली है, तो इससे इसको काट करके इस ब्लड को निकाला जाता है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें और भी कई क्वेश्चन बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में योजनाओं के बारे में जानेंगे। यानी मातृ स्मृति योजना कहाँ से संबंधित होगी? तो आपकी हो जाएगी वेस्ट बंगाल से। कहाँ से होगी? वेस्ट बंगाल से होगी। कर्मो भूमि पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो आपका वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया था।
प्रचेष्टा यानी प्रचेष्टा योजना कहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो आपका होगा वेस्ट बंगाल। और एक्सिट पहल कहाँ पे करी गई थी लॉन्च, तो आपका होगा वेस्ट बंगाल। और कृषक बंधु योजना कहाँ पे करी गई थी, तो आपका होगा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ की कैपिटल के बारे में जाने तो कैपिटल हो जाएगी कोलकाता। कैपिटल क्या होगी, तो कैपिटल हो जाएगी कोलकाता। और सीएम हो जाएगी ममता बनर्जी। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर होंगे जगदीप धनखड़। कौन होंगे, तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो राजघाट, दिल्ली, बिहार, गुजरात। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। यानी कि दिल्ली में किसने लॉन्च किया है इसको, तो इस उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, तो माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन। और उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। अब ये राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा की गई थी 10 अप्रैल 2017 को। कब की गई थी, तो की गई थी 10 अप्रैल 2017 को। चंपारण की जो शताब्दी मनाई गई थी तब की गई थी इसकी घोषणा। कब, तो 10 अप्रैल 2017 को। अब स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम लोग बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन आपका कब लागू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन हुआ था 2 अक्टूबर 2014। कब हुआ था लागू, तो 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। और यही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को अनावरण किया गया है। और 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण क्षेत्र ओपन डिफेक्शन घोषित किया है अपने आप को। और यहाँ पे शौचालय से रिलेटेड जैसे अगर बात करें तो आप लोगों को हमने अभी बताया था कितने शौचालय बनवाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो शौचालयों की संख्या तो हमने आपको बताई थी, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, तो हाल में किस देश ने भारतीय शहीद सैनिकों के स्मारक बनाने का फैसला किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर, तो होगा बांग्लादेश। क्या होगा, तो बांग्लादेश। तो आपको बांग्लादेश हरा की तस्वीर में दिख रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये आपका जो है, तो ये 1900। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि जैसे ये मुक्ति संग्राम शहीद जो मुक्ति संग्राम हुआ था, जो मुक्ति संग्राम नामक जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, यानी कि पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ था बांग्लादेश का, तब मुक्ति संग्राम हुआ था। क्या हुआ था, मुक्ति संग्राम। अब उस मुक्ति संग्राम में जो शहीद हुए थे लोग, तो उन शहीदों का ये स्मारक बनवाएंगे कौन, तो बांग्लादेश स्मारक बनवाने का फैसला किया है। अब ये जो मुक्ति संग्राम है तो इसकी 50वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी, तो 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी कब, तो 2021 को। कब मनाई जाएगी, तो 2021 को मनाई जाएगी। ये एडवांस में आप लोग क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिएगा। अब बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी ढाका, पीएम होंगे शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन होंगे ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, 2021 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। कौन करेगा, तो इसकी मेज़बानी करेगा भारत। अब आप लोगों को ये तस्वीर दिख रही है और एक ये तस्वीर दिख रही है जो कि आपकी 2021 से रिलेटेड होगी भारत, और 2022 से रिलेटेड होगी ऑस्ट्रेलिया। तो 2022 का आपको भी पता चल गया, 2022 में कहाँ पे होगा, तो 2022 में होगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वोमेन वर्ल्ड कप आपका होगा कब, तो 2022 में होगा। कहाँ पे होगा, तो ये होगा न्यूजीलैंड में। वोमेन वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये होगा आपका 2022 में न्यूजीलैंड में। कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में होगा। अब यहाँ पे आईपीएल की एक और हम लोग क्वेश्चन लिंक करके पढ़ेंगे। आईपीएल 2020 कहाँ पे होने वाला है, तो आपका होने वाला है आईपीएल 2020 यूएई में। कहाँ पे, तो यूएई में होने वाला है 2020 आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। और ये आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी कहाँ पे होगा, यूएई में होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आईसीसी की अगर बात करेंगे तो आईसीसी आपका 1900 आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर होगा दुबई, और सीईओ हो जाएंगे मनु साहनी। आईसीसी के अध्यक्ष होंगे इमरान ख्वाजा। अब यहाँ पे हम लोग कल क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि आपका हो गया स्पेन और जर्मन। तो स्पेन के गोलकीपर जो थे इकर कैसिलस, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और जर्मन के होंगे वेडेनिक हैवेडेस, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए। शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे पता है शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, तो शेयर करना मत भूलना। और सब्सक्राइब कर दिए तो सब नहीं किया, यानी लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, तो हमको भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो इससे हम भी आपको आगे से वीडियो और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जो कमी लगती है वो कमी भी आप लोग बताएंगे। थैंक यू।